एक समय था जब भारत की धरती पर एक ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य राज करता था जिसका नाम सुनकर दूर दूर के दुश्मन भी डर जाते थे। ये था मुगल साम्राज्य। एक ऐसा साम्राज्य जिसने सदियों तक भारत की राजनीति, संस्कृति और वास्तुकला को गहराई से प्रभावित किया। लेकिन हर शक्तिशाली साम्राज्य की तरह मुगल साम्राज्य की भी एक शुरुआत हुई और एक अंत भी। आज हम जानेंगे मुगल साम्राज्य के उदय और पतन की पूरी कहानी। मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई वर्ष 1526 में, जब मध्य एशिया से एक साहसी योद्धा भारत की ओर बढ़ा। उस योद्धा का नाम था बाबर। बाबर एक कुशल सेनापति और दूरदर्शी शासक था, जिसने भारत में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। भारत पहुंचने के बाद बाबर का सामना दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से हुआ। दोनों सेनाओं के बीच पानीपत के मैदान में एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में बाबर ने अपनी नई युद्ध तकनीकों और तोपों का उपयोग किया, जिससे उसकी सेना को बड़ी जीत मिली। इस जीत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। बाबर के बाद उसके पुत्र हुमायूं ने गद्दी संभाली, लेकिन उसका शासनकाल संघर्षों से भरा रहा। उसे कई बार अपने दुश्मनों से हार का सामना करना पड़ा और कुछ समय के लिए उसे भारत छोड़कर जाना भी पड़ा। लेकिन मुगल साम्राज्य की असली ताकत सामने आई बाबर के पोते अकबर के शासनकाल में। अकबर केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक भी था। उसने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। अकबर ने अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों को एक साथ जोड़ने की नीति अपनाई। उसने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और सभी धर्मों का सम्मान किया। इसी कारण उसे जनता का भरपूर समर्थन मिला और उसका साम्राज्य तेजी से फैलने लगा। अकबर के समय को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस दौरान कला, साहित्य और वास्तुकला ने नई ऊंचाइयों को छुआ। अकबर के बाद उसके पुत्र जहांगीर और फिर शाहजहां ने सत्ता संभाली। शाहजहां का नाम इतिहास में विशेष रूप से उसकी भव्य इमारतों के लिए जाना जाता है। वो कला और वास्तुकला का बहुत बड़ा प्रेमी था। इसी दौरान दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल का निर्माण हुआ।